वेलकम टू यू विनर चैनल पे आप सबका स्वागत है। और अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक हम आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। होप हमने जो अभी पहले सीरीज़ में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं आपको पसंद आई होंगी। क्लास 6 की एक चैप्टर अपलोड हो चुका है, क्लास 7 के 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आप चैप्टर के नाम से समझ सकते हो कि ये किसके बारे में होगा। ये है फाइबर के बारे में और फैब्रिक के बारे में। फैब्रिक मतलब जो भी कपड़ा, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे कि कपड़ा कैसे बनता है, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं तो वो कैसे कपड़ा आता कहाँ से है, जो हम सिलाते हैं या जिससे भी हमारे गारमेंट्स बनते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसमें इंट्रो में दिया हुआ है कि जो एक्टिविटी है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैराग्राफ बेसिकली इसमें थोड़ा इंट्रो दिया हुआ है कि अगर हम किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जाके वहाँ पे हमको वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मिलते हैं, ठीक है। सिल्क के कपड़े और साटन के कपड़े, सिंथेटिक, कॉटन, ठीक है। हमको बहुत सारे कपड़े वैरायटी मिलती है, शॉल्स, वुलन के। तो ये सब कैसे बनता है, कैसे ये फैब्रिक आता है, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर की एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ये आप जो स्कूल के स्टूडेंट हैं वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हैं। बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या है कि जैसे हम कोई क्लॉथ लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक कोई धागा निकल सकता है, ठीक है। कोई भी जो कपड़ा होता है, कभी हम उसको सीलते हैं या काटते हैं तो आप देखोगे उसमें एक बहुत महीन पतला सा धागा होगा, ठीक है। तो मतलब वो कपड़ा किससे मिलके बना होता है, वो एक छोटे छोटे धागों से मिलके बना होता है। तो उस जो एक छोटा धागा आप उस कपड़े में से निकाल पा रहे हो, मतलब खींच सक रहे हो, तो उसको बोलते हैं यान। क्या बोलेंगे उसको? यान, YARN, यान। तो इस पतले धागे को बोलेंगे यान। तो आपने एक एक्टिविटी में देखा होगा कि कभी कभी हम सुई में जो निडल होती है, हमारी कपड़े सिलने वाली होती है, घरों में यूज़ होती है, हम कपड़ा स्टिच करते हैं, कई कई बार हमको उसमें धागा डालना होता है। हम फर्दर देखते हैं कि वो धागा भी आगे से 2 या 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ होता है, बटा हुआ मिलेगा। मतलब जब हम सुई की उस छोटे से छेद में से धागा निकालने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि वो धागा भी पतला पतला अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। उसके 3-4 पार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमको उस धागे को सुई के अंदर डालने में प्रॉब्लम आती है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा यान होता है, एक धागा होता है, वो भी फर्दर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, उसके भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आप इस एक्टिविटी को रीड कर के पढ़ सकते हो, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि जो यान होता है, ये जो इमेज दी हुई है मैं आपको मार्क करती हूँ, ये देखो, ये हमने कपड़े में से खींच खींच के क्या है, धागा निकाल लिया है। किसी भी कोई क्लॉथ का टुकड़ा था, इसमें से हमने खींच के ये धागा निकाला, तो इन धागों को क्या बोला गया, ये क्या है, यान, जो कि हम देख सक रहे हैं विजिबल, ठीक है। और यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल, मतलब किसी भी पिन या नीडल से हम किसी भी कपड़े में से खींच के ये धागा निकालते हैं। कभी कभी क्या है कि हमारे कपड़े खुद से ऐसा उधड़ जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं या कुछ कट जाता है, तो ये अपने आप से भी धागे निकलने लगते हैं। या फिर कपड़ा कोई पुराना हो जाता है तो अपने आप से भी ये धागे निकलने लगते हैं। तो इन्हीं धागों को क्या बोलते हैं, यान, ठीक है। तो वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज यान मेड अप ऑफ? तो ये जो भी मैंने एक्टिविटी आपको एग्जांपल बोले, ये सब इसमें इंट्रो में दिया हुआ है, ठीक है। तो इन एक्टिविटी से क्या पता चलेगा कि जो भी हमारा कपड़े का टुकड़ा होता है, कोई भी कपड़ा होता है, तो वो किससे मिलके बना होता है, वो यान से मिलके बना होता है। और हम उन यान को ऐसा कपड़े से अलग कर सकते हैं, ऐसे खींच खींच के, ठीक है। अब फर्दर क्वेश्चन आता है कि यान किससे मिलके बना होता है। तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वही यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है कि जब हम निडल है उसमें कुछ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है। पतले पतले से उसके स्ट्रैंड ऐसे पार्ट हो जाते हैं। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल।
जो निडल की आई होती है जिसके अंदर हम धागा डालते हैं, तो वो डालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो धागा है वो फर्दर 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं कि जो थिनर स्ट्रैंड, वो पतले पतले उसके पार्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? फाइबर्स। उनको क्या बोलते हैं? फाइबर्स। जो भी धागे को फर्दर 2-3 पतले पतले पार्ट में डिवाइड होता है उसको क्या बोला जाता है? फाइबर्स। ठीक है। अब फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो वेयर द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो फाइबर्स होते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, तो ये अलग अलग हमको उसके सोर्स से मिलते हैं, और जिस सोर्स से वो मिलते हैं वही उसी टाइप का वो कपड़ा बनता है। तो अलग अलग सोर्स क्या है उसके, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो ऐसा धागा जिससे हम कपड़ा बनाते हैं वो अगर हमको प्लांट बेस से मिलता है, जैसे कॉटन के प्लांट होते हैं आपको पता है, जूट का प्लांट खेती की जाती है, सिल्क कीड़े से मिलता है हमको, ठीक है, और वूल जो ऐसा नेचुरली मिलते हैं हमको किसी भी प्लांट से या एनिमल से, ऐसे फाइबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। और वूल और सिल्क हमको किससे मिलते हैं? एनिमल से। वूल हमको पता है शीप से मिलती है, और सिल्क भी क्या है? वॉर्म से, कीड़ों से हमको मिलता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये नेचुरल फाइबर्स का, प्राकृतिक जो कपड़ा धागे हमको मिल रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट या कैमल्स। मतलब अलग अलग जो एनिमल है उनके हेयर से हमको जो है ये फाइबर्स मिलते हैं। तो कलेक्टिवली इन सबको बोल देते हैं हम कि ये क्या है? नेचुरल फाइबर्स। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो काफ़ी सालों तक, जब तक मशीनरी सब नहीं आई थी, इंडस्ट्री नहीं आई थी, तो जितने भी लोग थे, सब ह्यूमन बीइंग, फैब्रिक्स के लिए नेचुरल फाइबर्स का ही यूज़ करते थे। Substances which are not obtained from plant or animal sources, these are called synthetic fiber। जो plant या animal से नहीं मिलते और फाइबर्स और मैन मेड होते हैं, हम उनको आर्टिफिशियली मेड करते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, कि जो कपड़ा होता है वो किससे बना होता है? यान से। जो उसका पतला धागा जिसको हम खुद खींच के आराम से निकाल सकते हैं कपड़े से, उसको बोलेंगे यान। और यान किससे बना होता है? फाइबर से। फर्दर फाइबर, और फिर फाइबर से बाद में क्या बनता है? फैब्रिक। ठीक है, तो फाइबर्स 2 टाइप के थे, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमको प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उनको बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि नेचुरल फाइबर्स में क्या है? वूल, ठीक है, सिल्क, जूट, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर, जिनके कुछ एग्जांपल हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या है? जो कि हमको प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, वो मैन मेड, आर्टिफिशियली मेड होते हैं, उनको बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या एग्जांपल हैं? पॉलिएस्टर, नायलॉन और अकालिक, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सिंथेटिक फाइबर्स के। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कुछ जो नेचुरल फाइबर्स हमने पढ़े थे, जूट, प्लांट, ये सब, इन सब से कपड़ा कैसे बनता है। हमारा जो फाइबर्स, फैब्रिक है, ये कैसे बनता है? प्लांट से और कपड़े तक, मतलब जो भी प्लांट था पौधे से, और वो हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस क्या फॉलो होती है। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। विक्स क्या होती है? जो हम बाती बनाते हैं, ठीक है, दिए में कॉटन की बाती लगती है ना, पूजा के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो आपने वो अपने घरों में नोटिस की होगी। या फिर कॉटन या वूल का यूज़ किया जाता है फिलिंग मैट्रेस, गद्दे, रज़ाई या पिलो वगैरह के लिए हमारे घर में कॉटन का यूज़ होता है। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। वट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो जो भी उनमें होता है हमने भरी हुई, इसमें से अगर हम एक एक धागे को अलग करेंगे, तकिए में जो भी रुई भरी है, तो वो किससे मिलके बना हुआ है? वो जो पूरा तकिया है हमको पता चलेगा वो मिलके बना है किससे? कॉटन फाइबर से। ठीक है, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? तो ये जो कॉटन है ये कहाँ से आती है? ये आती है फील्ड से। फील्ड्स मतलब खेतों से।
इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, खेतों से। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये और कॉटन की, कपास की खेती कहाँ की जाती है? जहाँ पे ब्लैक कलर की सॉइल होती है और वार्म, थोड़ा गर्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट? ये आप कमेंट में मुझे बताना कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है और जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, ये इस तरह का दिखाई देता है। आर अबाउट टू साइज ऑफ अ लेमन, लेमन के जो साइज का होता है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। आप में से जो भी कहीं विलेज के एरिया में रहे होंगे या जिन्होंने ट्रैवल किया होगा, उन्होंने श्योरली कॉटन बॉल्स और कॉटन की खेती देखी होगी। और अगर आपने ये नहीं देखा है तो अभी आप कभी भी जब आपको मौका मिले तो पक्का देखना कि कैसे सोर्सेज होते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो हमको ज़्यादा समझाएगा एज़ कम्पेयर टू पिक्चर। तो आपको जब भी चांस मिले, आप अलग अलग जितने भी क्रॉप्स हैं उनकी कैसे खेती की जाती है, वो कैसे उगाई जाती हैं, तो आप वो पक्का देखना। तो अभी हम देखते हैं कि पिक्चर्स में से देख के समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह से कॉटन की बॉल्स होती हैं। ठीक है, ये आपको और ऐसा पहले वो गोल सर्कल में बंद होती है और फिर जैसे फ्लावर बस्ट हो जाता है, ओपन हो जाते हैं पेटल्स में, ऐसे जो कॉटन का प्लांट, कॉटन का जो फ्लावर की जो ऐसा बॉल होती है वो ओपन हो जाती है ऐसे कॉटन में। कॉटन के छोटे छोटे ऐसा फाइबर्स में, बॉल्स में ही ओपन हो जाता है। इसको कलेक्ट किया जाता है फिर, और फिर इसके क्या है, फैब्रिक आगे बनाया जाता है। ठीक है, इससे की जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ऐसे जो आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे बॉल्स में से जो निकला कॉटन को निकाला और फिर ऐसे एक बड़ी सी कॉम्ब से इनको अलग किया जा रहा है, एक सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में, सिंगल सिंगल फाइबर में। इस प्रोसेस का नाम है गिनिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसको पूछा जा सकता है कि जो कॉटन के जो प्लांट्स हैं उसको, कॉटन का जो फाइबर हम लेते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो कॉटन के जो प्लांट्स है, कॉटन का फाइबर लेना, उस प्रोसेस का नाम है गिनिंग। नेक्स्ट है हमारा जूट, जूट का प्लांट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जो तना होता है जूट का, उससे जूट को हम लेते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो जूट कहाँ पे होता है इंडिया में? स्टेट बताए हैं, बंगाल, बिहार और असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट स्टेप फ्लावरिंग स्टेज। जूट को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब जूट की जो फसल है उसकी कटाई कब की जाती है? जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे, मतलब उसमें फूल आ रहा हो। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जो इसकी तना होता है जूट के प्लांट का, ये जो तना आप देख रहे हैं, इसको क्या किया जाता है? कुछ दिन तक पानी के अंदर भिगो के रखा जाता है। द स्टेम्स रूट आर फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। और फिर जब क्या है कि वो लूज हो जाता है, ऐसा गल टाइप का जाता है, तो उसका एक एक धागे को, एक एक रेशे को हाथ से अलग किया जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है कि कैसे, अब जो हमने कॉटन का जो था अलग अलग, उसको कन्वर्ट कर लिया था टू मेक फैब्रिक्स। ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। इस पतले पतले जो रेशे फाइबर्स थे, इनको हमने इकट्ठा करके क्या बना दिया? यार्न, ऐसा मोटा धागा बना दिया। जो पतले पतले रेशे थे कॉटन के या जूट के, हमने उनको ऐसे हाथ से इकट्ठा करके ऐसे मोटा सा यार्न बना दिया। अब इस यार्न से हम क्या बनाएंगे? आगे फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो स्पिनिंग करनी पड़ेगी कॉटन यार्न की। अब जो हमने ये ऐसा इकट्ठा किया, उसका ऐसा ये चरखा देख रहे हैं आप, इससे स्पिन करते हैं, कातना इसको बोलते हैं। और इससे हम अलग अलग टाइप के कपड़े, जैसे कि खादी का कपड़ा और ये सब बनाया जाता है। ये आपका पूरा एक्टिविटी है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। स्पिनिंग, स्पिनिंग बेसिकली बोलते हैं जो कॉटन का जो ये यार्न है, इससे कॉटन का कपड़ा बनाते हैं, उसको स्पिनिंग बोलते हैं, कातना बोलते हैं। यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बन रहा है? तो सबसे पहले तो वही वीविंग कर रहे हैं हम। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ये देखो, ये जो किया जा रहा है ना इस इमेज में, फैब्रिक को ऐसे इकट्ठा करके
इसको वीव किया जा रहा है, यान बनाया जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वीविंग। छोटे छोटे जो स्ट्रैंड है जो फाइबर्स के, उसको ऐसा इकट्ठा करके हम एक मोटा धागा बना रहे हैं, वीव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल। फिर एक नेक्स्ट आता है हमारा, in a similar manner two set of yarn are woven to make a fabric, the yarn are much thinner than our paper strip। ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है इधर, क्योंकि जो हमारे जो धागे हैं वो पतले हैं, तो आप ये एक्टिविटी एग्जांपल पढ़ सकते हो कि जैसे ये मोटा मोटा से करके इस इमेज में बनाया गया है, इसी टाइप से हम क्या कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बिग वे में दिखाया ताकि आपको दिखाई जाए कि वीविंग कैसे होती है, जैसे एक दूसरे में बुनाई कैसे की जाती है। ठीक है, इसी तरह से कपड़े को भी एक यान से दूसरे यान को ऐड किया जाता है ताकि वो एक पूरा फैब्रिक बन सके। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, ये जो लेडी हैं ये कर रही हैं, ये लेडी देखिए ये बहुत सारे यान को इकट्ठा कर रही हैं और ऐसा वीविंग कर रही हैं। आप यहाँ से देख रहे, ये छोटे छोटे बहुत सारे यान को इकट्ठा करके वीव करके इसको क्या बनाया जा रहा है, फैब्रिक बनाया जा रहा है, हैंडलूम किया जा रहा है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये जो मशीनरी है जिसपे ये इसको वीव कर रही है, इसको बोला जाता है लूम्स। ठीक है, इनको बोला जाता है लूम्स, ये जो पूरी मशीनरी है जिसपे ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है निटिंग। ये आपने बहुत बार अपने घर में देखा होगा, अपने घरों में अपनी मम्मी दादी नानी बनाते हुए, जो घर में बुनाई की जाती है, स्वेटर बनाया जाता है। ठीक है, तो निटिंग उसी को बोलते हैं। जब यान्स जो हैं, यान्स भी क्या थे, हमारी जो वूल होती है घरों में, उसमें भी आप देखोगे कि जब उसकी निटिंग की जाती है, वूल को भी फर्दर हम अलग अलग कर सकते हैं। तो वही क्या था, वो फाइबर्स थे। ठीक है, उसको मोटे में बनाया गया यान में। अब हम यान से क्या कर रहे हैं, निटिंग, और इसको बोलते हैं निटिंग। ये जो प्रोसेस आप पिक्चर में देख रहे हो, बुनाई, निटिंग मतलब बुनाई, इसको बोलते हैं निटिंग। जब यान्स को ऐसा इकट्ठा करके ऐसे निट किया जाता है। और इसमें आप फैब्रिक, आपके कभी कभी आपने देखा होगा कि सॉक्स या कुछ स्वेटर होती है, उसमें से कई बार हम देखते हैं कि एक धागा निकला होता है और अब हम उसको खींच देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी पूरी स्वेटर या पूरी सॉक्स ख़राब हो जाती है, उसमें से और लंबा लंबा धागा निकलने लगता है और पूरी सॉक्स पूरी स्वेटर ख़राब हो जाती है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि वो बनी होती है निटिंग से, मतलब एक धागा से पूरा वो बना होता है, जॉइंट होता है। तो अगर हम उसको एक धागा भी खींच दें तो वो हमारा पूरा स्वेटर या पूरा सॉक्स ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो पूरा उधर जाता है, क्योंकि वो कौन सी प्रोसेस से बना होता है, वो निटिंग से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग की। जो क्लोथ्स हमने बनाए, फैब्रिक्स बनाए, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एशियन टाइम्स फॉर क्लोथ। एशियंट मतलब पुराने जो टाइम में क्लोथ्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज। तो आपने वो अपनी हिस्ट्री बुक में देखे होंगे ना, आदि मानव या पुराने ज़माने के लोग, वो क्या, वो पत्तों का यूज़ करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, बड़े बड़े, और फर का यूज़ करते थे, किसी भी एनिमल की स्किन उतार के वही ओढ़ लेते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ मतलब जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, ठीक है, फार्म बनाना, पौधों को उगाना, एनिमल को पालना, ये सब स्टार्ट किया। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सीखा कि ग्रास और जो सूखी हुई पत्तियां थी उनसे उन्होंने सीखा मैट मतलब चटाई और बास्केट बनाना उन्होंने सीखा। वाइन्स एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, और अपने बालों को बांधने लगे वो। दीज वर वुमेन इनटू फैब्रिक्स। और फिर जो एनिमल्स के जो हेयर थे उनको वीव करके फैब्रिक बनाया जाने लगा। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो इंडियंस में सबसे पहले यूज़ करना स्टार्ट किया था कॉटन के कपड़ों का। ठीक है, फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स एक तरह का प्लांट है जो भी नेचुरल फाइबर देता है, उसके भी पौधे का जो पार्ट का यूज़ करके फाइबर बनाया जाता है, जैसे कॉटन और जूट का बनाया जाता है। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग
फाइबर्स। तो इजिप्ट जो मिस्र कंट्री है वहाँ पे भी कॉटन और फ्लैक्स था उनकी कल्टिवेटेड, मतलब उनकी खेती की जाती थी ताकि बाद में उनके फाइबर्स बना सकें। ठीक है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। स्टिचिंग मतलब सिलाई करना। पुराने टाइम में सिलाई का नहीं पता था, ना ही ऐसी कोई मशीन थी जिसपे सिलाई मशीन की जाए। पीपल सिंपली ड्रेप द फाइबर अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सिर्फ एक सिंपल लंबा कपड़ा बनाया जाता था, ऐसा चादर टाइप, और उसको पूरे शरीर पे लपेट लिया जाता था। ऐसा डिज़ाइनर क्लोथ या स्टिचिंग नहीं की जाती थी, सिर्फ एक कपड़ा बना के पूरे शरीर पे लपेट लिया जाता था। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्वीविंग नीडल, नीडल मतलब जो सुई होती है जिससे सिलाई की जाती है, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक इनटू क्लॉथ। तो फैब्रिक को लोगों ने क्लॉथ बनाना, मतलब जो हम बनाते पहनते हैं अलग अलग पोशाक, क्लॉथ मतलब हिंदी में बोलेंगे हम उसको पोशाक, तो कपड़े से पोशाक को बनाना स्टार्ट किया। स्टिचेस क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन और इन्वेंशन। तो अब जो कपड़े हैं सिलाई की, धीरे धीरे अलग अलग उसके मेथड आने लगे। कोई कैसे सिलाई कर सकता है, कोई कैसे सिलाई करते हैं, तो बहुत सारे मेथड आने लगे। लुंगी बनने लगी, साड़ी, धोती, टर्बन, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जीन्स, टॉप, सलवार सूट। तो स्टिचिंग के साथ साथ बहुत सारी वैरायटी आने लगी। ठीक है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि कॉटन से कैसे हमने फैब्रिक को बनाया। फर्स्ट कॉटन रोल्स थी, मतलब कॉटन की जो बॉल्स थी, खेत में हमने जो खेती की वहाँ से एग्रीकल्चर फील्ड से हमने उनको निकाला। फिर हमने उसकी गिनिंग की, मतलब उसके जो रेशे से फाइबर थे बॉल से उनको अलग अलग किया। फिर उसको कन्वर्ट किया फाइबर में। फिर रेशो को अलग करके हमने उनको फाइबर्स में अलग अलग कर लिया। फिर उनकी स्पिनिंग की गई, मतलब उनको इकट्ठा किया गया और क्या बनाया गया, यान। यान एक मतलब मोटा थ्रेड बनाया गया। फिर थ्रेड को वापस से नीट किया गया। नीटिंग मतलब जैसे बुनाई की जाती है स्वेटर की, और फैब्रिक बनाया गया, स्वेटर या सॉक्स बनते हैं। या फिर वीविंग की गई, जैसे वो लेडीज़ कर रही थी ना मशीन पे, तो वीविंग की गई और कपड़ा बनाया गया ऐसा चादर जैसा या साड़ी जैसा, और उसको बॉडी पे लपेटा। या फिर मॉडर्न टाइम में उसकी स्टिचिंग करके उसको स्टिच करके अपना कपड़ा बनाया। तो हमने इस चैप्टर में मेन क्या वर्ड सीखे, कॉटन, वूल पता होगा आपको, फाइबर जो फैब्रिक बनाया, नीटिंग की, स्पिनिंग की, चरखे से स्पिनिंग की, वीविंग की, ठीक है, लूम पे। यान क्या था, जो हमारा रेशा था उसको हमने क्या बोला था, यान। जो भी धागा हम निकाल सकते थे किसी कपड़े से अपने आप से खींच के, उसको क्या बोला था हमने, यान। तो ये आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।